हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। एम का स्टेल्थ शेपिंग पूरा हो गया है। डीआरडीओ 5th जनरेशन फाइटर जेट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में कॉन्फिडेंट है। इंडिया के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए स्टेल्थ शेपिंग का क्रूशियल प्रोसेस पूरा किया है, जो इंडिया के इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट में एक जरूरी कदम है। डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी डीडी, R&D और डीआरडीओ के चेयरमैन ने एम्फसाइज किया है कि शेपिंग की इम्पोर्टेंस को रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को कम करने में, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक खास पहचान है। डीआरडीओ एक्टिव तौर पर एडवांस्ड मटेरियल्स की रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यानी RAM शामिल है। रडार सिग्नेचर्स को कम करने के लिए इंफ्रारेड रिडक्शन मटेरियल्स गर्मी की इमिशन को मैनेज करने के लिए और रडार एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए। ये इंडिया के इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर जेट की खोज में एक बड़ा कदम है, जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनेरियोज में उसकी सर्वाइवेबिलिटी और लिथैलिटी को बढ़ाता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया में बनाया गया एक एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो P-81 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इंडिया के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी NSTL ने एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो यानी ALWT डेवलप किया है, एक हल्का और ड्यूल स्पीड टॉर्पीडो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया गया है। ALWT जो लो स्पीड पर 25 किलोमीटर और हाई स्पीड पर 12 किलोमीटर तक का रेंज फराहम करता है, जो अलग अलग सिनेरियोज में सबमरीन्स के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए आइडियल है। P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसे एडवांस सर्विलेंस और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी से इक्विप्ड किया गया है, एक मजबूत एंटी सबमरीन वारफेयर पैकेज प्रोवाइड करेगा। इस इंटीग्रेशन पर अभी स्टडी हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन के टाइमलाइन के बारे में और डिटेल्स जल्द ही मिलेंगी। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। डीआरडीओ का इरादा है कावेरी इंजन को हल्का करके परफॉर्मेंस को सुधारने का। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने तय किया है कि इंडिया के कावेरी डेरिवेटिव इंजन का वेट काफी कम करेगा, जो एक नए आफ्टरबर्नर मॉड्यूल के साथ जुड़ा जा रहा है। करंट कंबाइंड वेट लगभग 1180 kg है, पिछले 1235 kg से कम और शुरुआती प्रोटोटाइप से काफी कम, जो 1400 kg से ज्यादा थे। इस रिडक्शन में नए फैन मॉड्यूल, कोर चेंज और मटेरियल वैलिडेशन के फैक्टर्स होंगे। फैन मॉड्यूल को ज्यादा एफिशिएंट और हल्का बनाया गया है, जबकि कोर चेंज ओवर इंजीनियर्ड सेक्शंस को एड्रेस करता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस सुधर सकती है। आफ्टरबर्नर मॉड्यूल पर भी सफिशिएंट वेट कट्स हुए हैं, जिसके रिजल्ट में 70 to 90 kg का वेट कम हुआ है, जिससे इंजन की फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी बनी रहेगी। डीआरडीओ का अल्टीमेट गोल है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन का वेट आफ्टरबर्नर के बिना 1 टन के नीचे लाना। फाइनल वेट नए कंपोनेंट्स के सभी टेस्ट, वैलिडेशन और इंटीग्रेशन के बाद डिटरमाइन किया जाएगा। जब डेवलपमेंट फेज पूरा हो जाएगा, अगला क्रिटिकल कदम होगा कावेरी डेरिवेटिव इंजन को LCA तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, जिसे उसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में भी पता चल सकेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।